अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज हमारे एग्जाम्स के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है 86 और फिर ब्रैकेट्स के अंदर है 0.45, यानी कि 86 और 0.45 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमने सपोज करना है इस पूरी टर्म को x के इक्विवेलेंट, यानी कि x इज इक्वल्स टू 86 इंटू 0.45। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखना है हमारा कौन सा लॉ, जो हमने 3 लॉज पढ़े थे, लॉज ऑफ लॉगरिथम्स, हमारा कौन सा लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे हमारा फर्स्ट लॉ था कि जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम उसको लॉग अप्लाई करने के बाद आपस में ऐड कर देते हैं, यानी कि हमारे पास log mn है तो हम इसमें log m को ऐड कर देंगे log n के साथ। तो सेम यही काम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी कि हमारे पास एक 86 है और एक 0.45 है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सपोज m हमारा 86 है और सपोज करें कि n हमारा 0.45 है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी। इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने इसके ऊपर log अप्लाई करा। एक साइड हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी log x हो गई और हमने जब दूसरी राइट हैंड साइड पे log अप्लाई करा तो log 86 प्लस log 0.45 हो गया, यानी कि दोनों को हमने आपस में ऐड कर देना है। अब इस स्टेप के ऊपर हम यहाँ पे मालूम करेंगे इसका सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप जो होता है कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना। कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए हम देख रहे हैं कि 86 के बाद पॉइंट है, हमने इसको 1 प्लेस फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस करना है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया 1। अब जब कैरेक्टरिस्टिक मालूम हो गया हमें, तो हम सिंपल 86 को देखेंगे 0 के अंदर अपने लॉग टेबल में। तो आइए देखते हैं अपना लॉग टेबल। तो 86 हमारे लॉग टेबल के अंदर आ रहा है इस पॉइंट पर, और जब हम इसको 0 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 9345। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 86 को 0 पे देखने के ऊपर हमारे पास वैल्यू आंसर क्या बना 9345। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 था और हमारे पास आंसर आया था इसका 9345, हमने इसको 1.9345 कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 0.545 सॉरी, तो इसके अंदर हमें 0.45 को देखना है, यानी कि हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है इसका, तो हमने इसको राइट हैंड साइड की तरफ पॉइंट को मूव किया है, इस वजह से हमारे पास आ जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 बार। अब हम 45 को देखेंगे 0 कॉलम के अंदर और मीन डिफरेंस इसके अंदर भी मालूम नहीं किया जाएगा। ये हमारे पास लॉग टेबल आ गया, इसमें हमने 45 को देखना है 0 कॉलम के अंदर। तो 0 कॉलम के अंदर 45 की वैल्यू जो हमारी बन रही है वो आ रही है 6532। तो 6532 हमारा अगला लॉग हो जाएगा। इसके साथ हम कैरेक्टरिस्टिक रखेंगे 1 बार .6532। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक हमारे पास 1.9345 है और दूसरा हमारे पास 1 बार .6532 है। तो हम यहाँ पर सिंपली मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक एक +1 है और एक -1 है, दोनों को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 0.9345 और 0.6532 और ये दोनों वैल्यूज आपस में हो रही हैं ऐड। तो हम सिंपली इनको ऐड कर देंगे तो हमारा log x का आंसर आ जाएगा 1.5877। इस स्टेप के अंदर हम log हमारे पास मालूम हो चुका है, हमने मालूम करना है अब एंटी लॉग, तो हमने x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 1.5877 कर दिया। यहाँ पे आपने फर्स्ट 2 डिजिट्स लेने हैं 0.58, इनको आप देखेंगे 7 में और फिर इसका मीन डिफरेंस आप दोबारा से देखेंगे 7th कॉलम के अंदर। तो आइए देखते हैं अपना लॉग टेबल। तो ये हमारे पास एंटी लॉग का टेबल आ गया, इसमें हमने देखा 0.58, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब इसको हमने देखना है 7 में, तो 7 में इसकी वैल्यू आ रही है 3864। अब इसका हमने मीन डिफरेंस मालूम करना है, अगेन 7 के कॉलम में देखेंगे और वहां पे वो आ रही है वैल्यू 6। तो इस तरीके से हमारे पास 2 वैल्यूज आई 3864 और 6। इन दोनों वैल्यूज को हमने आपस में कर देना है ऐड, यानी कि 3864 प्लस 6 जब हम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3870। अब इसका हमने देखा था एंटी लॉग का कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास जो मिला था हमें वो 1 पॉइंट था, तो इसके अंदर हम 2 प्लेसेस के बाद इसका पॉइंट प्लेस कर देंगे, यानी कि हमारे पास आंसर बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 38.70। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, √431.5 मल्टीप्लाई बाय 1.2 और होल पावर इसकी 2 है, डिवाइडेड बाय √36.98 के अंदर रूट की पावर जो है वो आपकी 3 है। यहाँ पे हमारे पास 3 लॉज यूज हो रहे हैं जो हमारे लॉज ऑफ लॉगरिथम थे। हम इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ भी यूज करेंगे, फिर हम डिवीजन वाला लॉ भी यूज करेंगे और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे पावर वाला लॉ भी यूज हो रहा है। क्या आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पे रूट है, इसका मतलब हम पावर का इस्तेमाल करेंगे लॉ में भी। दूसरा इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यानी कि हम फर्स्ट लॉ इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ों का जब प्रोडक्ट मालूम हो रहा होता है उन दोनों को आपस में हम ऐड कर देते हैं। और तीसरा हमारे पास यहाँ पे डिवीजन वाला लॉ भी इस्तेमाल होगा जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं। तो आइए देखते हैं हम इसको
सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हमने सपोज कर लिया कि x के इक्विवेलेंट है। अब हम जब इसके ऊपर लॉग अप्लाई करेंगे तो इक्वल्स टू की दोनों साइड्स पे हमारा लॉग अप्लाई हो जाएगा। log x इज इक्वल्स टू अब 431.5 रूट के अंदर मौजूद है, यानी कि रूट की वैल्यू हम पहले ही अपने लेक्चर में देख चुके हैं कि वो बराबर होती है 1/2 के। तो रूट की जगह हमने इसकी पावर लगा दी और अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम हमारी पावर जो है वो पहले आ जाती है और बेस हमारी आगे आ जाती है, यानी कि हमने लॉग से पहले हमने 1/2 लिखा, फिर लॉग और फिर 431.5। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही थी तो हमने इसको ओपन किया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम फर्स्ट लॉ। जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट मालूम करना होता है तो वहाँ पे प्लस की साइन के साथ उन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। 1.2 के ऊपर हमारे पास स्क्वायर था जो कि हमने यहाँ पे 2 log 1.2 कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हो रही है डिवीजन। तो डिवीजन के लिए हमारे पास जब जो दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही होती हैं तो वहाँ पे हम उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सिंपल हमने यहाँ पे माइनस की साइन लगाई और जो हमारे नीचे जो हमारे डिनोमिनेटर में वैल्यू मौजूद थी 1/3 हमने यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस पे रूट के साथ हमारे पास एक छोटा सा 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये 1/2 वैल्यू नहीं है बल्कि 1/3 वैल्यू हो जाएगी। फिर हमने लॉग लिखा और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी 36.98 हमने वो यहाँ पर रख दी। अब यहाँ पे हम सबके ऊपर इंडिविजुअली लॉग अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे लॉग अपना 43 को हम पहले 1 में देखेंगे और इसका मीन डिफरेंस हम 5 में देखेंगे। उससे पहले हमने इसका 431.5 का करेक्टरिस्टिक मालूम करना है। क्योंकि हम पॉइंट को दो प्लेसेस पे शिफ्ट कर रहे हैं तो ये हमारा इसका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा 2। इसी वजह से हमने अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर उसके बाद हम लॉग की वैल्यू मालूम करते हैं। ये हमारे पास लॉग टेबल आ गया। इसमें हमने देखना है 43 को 1 में, यानी कि हमारा 1 का कॉलम ग्रीन में चल रहा है और ये हम जब 43 पे आते हैं तो इसकी हमारे पास वैल्यू आ रही है 6345। अब इसी 43 को हम मीन डिफरेंस के 5 के कॉलम में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 43 को जब हमने मीन डिफरेंस के 5 के कॉलम में देखा तो हमारे पास मीन डिफरेंस आया 5। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, एक आई है 6345 और दूसरी हमारे पास वैल्यू आई है 5। इन दोनों वैल्यूज को हमने आपस में ऐड कर देना है। तो 6345 प्लस 5 हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 6350। हमने यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2.2 हमारे कैरेक्टरिस्टिक का 2.6350 लिख दिया। नेक्स्ट हमने अब मालूम करना है 12 को 0 में। तो 12 को जब हमने 0 के इसमें देखा कॉलम में तो हमारे पास आंसर आ गया 0792। लॉग की हम वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 0.0792। 0 यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक का था क्योंकि हमने पॉइंट को किसी भी तरफ मूव नहीं कराया था। तो अब log 36 को जब हम इसमें इसके 9 कॉलम में देखते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 5670। नेक्स्ट इसका हमने मीन डिफरेंस के कॉलम नंबर 8 के अंदर देखना है। तो हमने कॉलम नंबर 8 को जब 36 के अंदर देखा तो हमारे पास इसमें वैल्यू आ रही है 10। तो इस तरीके से हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 5670 और दूसरी आ गई 10। इन दोनों वैल्यूज को हम आपस में कर देंगे ऐड। जब इन दोनों को ऐड किया तो आंसर हमारे पास आया 5680। इसके अंदर भी हमने पॉइंट को 1 प्लेस पे मूव कराया था तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 था, तो इस हिसाब से बनी वैल्यू 1.5680। नेक्स्ट स्टेप पे हमने इसको 2.6350 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो आंसर आया 1.3175 और उसके बाद फिर हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 0.0792 से, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर बना 0.1584। फिर माइनस की साइन लगाई और 1.5680 को हमने डिवाइड कर दिया 3 से, तो हमारे पास आंसर आया 0.5226। ये सारी कैलकुलेशंस आप साथ साथ अपने कैलकुलेटर पे करते चलिएगा। अब इन सब को हमने पहले फर्स्ट हम प्लस करेंगे और इसमें से हम वैल्यू को 0.5226 माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर जो बना log x जो बना वो बना 0.9533। नेक्स्ट स्टेप पे हमने यहाँ पे एंटी लॉग मालूम करना है, तो लॉग को हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो एंटी लॉग 0.9533 बन गया। इसको हम 0.95 को पहले 3 में देखेंगे और फिर 0.95 का मीन डिफरेंस के कॉलम में 3 में दोबारा से देखेंगे। तो 0.95 की वैल्यू 3 के कॉलम में हमारे पास आ रही है 8974। 0.95 को हम जब मीन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 6। अब 8974 और 6 दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास आंसर आया 8980। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास यहाँ पे 0 था, इसलिए हमने डेसिमल पॉइंट जो लगाया वो फर्स्ट प्लेस के बाद लगाया, यानी कि हमारे पास आंसर बनेगा x = 8.980। ये था हमारा लेक्चर यूनिट 3 के हवाले से, एक्सरसाइज 3.6 के हवाले से। उम्मीद है आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स इस एक्सरसाइज के हवाले से क्लियर हो गए होंगे, और अगर किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम आपके इस एक्सरसाइज के किसी भी सवाल में आ रहा है तो आप हमसे ईमेल करके भी मालूम कर सकते हैं,
और आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।